नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। और नवरात्र चल रहे हैं और आज है 5वां नवरात्र, यानी कि आज मंदिरों में मां स्कंद माता के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त मां से धन, बुद्धि और मोक्ष का वर मांग रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मां अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले भी स्कंद माता की उपासना करते हैं। तो एक तरफ जहां नवरात्र के पावन पर्व पर देश भर के मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है, तो वहीं बाजार भी गुलजार हैं, यानी शक्ति के साथ साथ समृद्धि का वास है। लेकिन एक दौर वो भी था जब हमारे बाजार चीन से बनी चीजों से पटे रहते थे। आलम यह होता था कि त्योहार हम मनाते थे मगर जगमगाते चीन के शहर थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और अब वोकल फॉर लोकल का नारा शहर शहर गूंज रहा है। चीन की माला हमारे बाजारों से गायब हो चुकी है। अब त्योहारों पर मिट्टी के दियों की महक है और देश में बने झालर लड़ियों की चमक है। तभी तो इसे शक्ति के साथ समृद्धि का पर्व भी कहा जा रहा है। और इस बार भी नवरात्र में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है, यानी कि आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो आज शक्ति के साथ समृद्धि की चर्चा हम करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप कैसे मां का आशीर्वाद पा सकते हैं ताकि आपके घर में भी खुशहाली, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मां के ट्रेंड्स क्या हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मां की आराधना कैसे करनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस बार कैसे वोकल फॉर लोकल का नारा गूंज रहा है और ये हमारे देश की इकोनॉमी को कितना बूस्ट कर रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। त्योहार पर धन बरसे उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब प्रधानमंत्री खुद किसी चीज का इनिशिएटिव लेते हैं तो यकीनन पूरा देश उसको फॉलो करता है। वैसे वो खुद भी गुजरात से आते हैं और नवरात्र का रंग जितना गुजरात में होता है वो शायद ही कहीं और होता हो। एक और जगह यानी कि बंगाल, जहां पर मां दुर्गा की भक्ति का रंग भी चढ़ता है, जो कि कल यानी कि षष्ठी से उसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसके अलावा ये त्योहार ऐसा है शारदीय नवरात्र का जिसमें पूरा देश एक तरीके से रंगा हुआ है। कारोबार से लेकर और धर्म तक हर जगह पर लोग इसको मना रहे हैं। तो किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी को ये त्योहार बूस्ट करते हैं, हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धीरेश कुलश्रेष्ठ हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मौजूद हैं। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद है और वान्या जी से खास तौर पर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें अपने घर में सुख समृद्धि लानी हो तो क्या करें। लेकिन उस चर्चा शुरू करें उससे पहले आध्यात्मिक धार्मिक एंगल से पहले जरा आज शुरुआत इकोनॉमिक एंगल से कर लेते हैं। धीरेश जी, पहले आपके पास आते हुए ये बताइए कि कहाँ ये जाता है कि हमारे जो त्योहार हैं वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। इस बार आप क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? जी रमनजोत जी, नवजोत है सर मेरा नाम। हाँ, अच्छा जी, पहले तो जय माता दी सभी को, सभी पैनलिस्ट को। क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है और चूंकि प्रश्न की शुरुआत और अपने कार्यक्रम की शुरुआत आपने मुझसे की है, तो ये बनता है कि जिस तरीके से गुजरात की अर्थव्यवस्था और बंगाल की अर्थव्यवस्था और पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इस वक्त जो शुरुआत होती है वो गणपति के दिनों से शुरुआत हो जाती है महाराष्ट्र के बिटवीन। तो जो स्थिति है वो 50,000 करोड़ के आसपास जो जा रही है अभी, बिल्कुल सच है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि आज का जो रेट है लगभग 78,000 के आसपास सोना हो चुका है, गोल्ड। और हम लोग देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को अगर हम लोग बात करें तो, दूसरी बात करें मैम, अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो कैपिटल गुड्स की बात करें तो वहां पर मार्केट एकदम डेवलप है। हालांकि पूरी वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो अनरेस्ट है, अगर हम लोग देखें इजराइल और गाजा और ईरान और ये जो अगर हम लोग इसकी बात करें अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की, निश्चित रूप से उसका असर पड़ रहा है। महंगाई दर बढ़ रही है। लेकिन उसके साथ साथ भारत तो भारत है। भारत में तो जो है ना वोकल फॉर लोकल और इस वक्त त्योहारों का सीजन है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो कंज्यूमर इकोनॉमी है, कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ेगी और बढ़ करके मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जिसमें कि अभी बूम नहीं है, लास्ट 3 महीने से एकदम डाउन पे है, वो आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज जो रूरल इन्फ्लेशन की बात अगर मैं करूं मैडम, तो यहाँ पर जो है ना 4.16% रूरल इन्फ्लेशन है और अर्बन इन्फ्लेशन जो है ना, जो महंगाई दर है वो 3.14% है। उसके बावजूद अगर हम लोग इसको देखें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर के बाद जैसा कि अभी मैं सुन रहा था आपके कार्यक्रम में शुरुआत में जो बताया गया था कि अभी
नवरात्रे आएंगे, फिर करवा चौथ आएंगे, फिर दिवाली का पूरा सीजन रहेगा। उसके बाद फिर नवंबर के तुरंत पश्चात जो है ना आपके न्यू ईयर का जो है ना हम लोग उसमें प्रवेश कर जाएंगे, न्यू ईयर सीजन में चले जाएंगे। तो ये सीजन है और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं लौटूंगी सर आपके पास, लौटूंगी एक बार योगेंद्र कपूर जी आपके पास आते हुए। देखिए मेरे को एक बात बड़ी खल रही है यहाँ पे, 78,000 सोना हो गया है सर। ये तो वान्या जी और मुझे दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हम कह रहे हैं इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अब बताइए, अभी त्योहार शुरू हो जाएंगे, आप बोलेंगे जाइए, और एक अभी अरविंद शुक्ला जी कह देंगे कि जाके सोने का सिक्का खरीदिए, घर में सुख समृद्धि आएगी। सोना इतना महंगा हो जाएगा तो कैसे खरीदेंगे सर? योगेंद्र जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम इंडिया के अंदर एक चेंज ऑफ माइंडसेट देख रहे हैं, और वो चेंज ऑफ माइंडसेट उस पॉइंट से गवर्न होता है जब हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, जो अडेप्टेशन में भी बिलीव करता है। अगर हम ट्रेडिशनल वे को देखें तो हम ये देखते थे कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट ये था जो बिलीव करता था कि या तो रियल एस्टेट के अंदर या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना। बिल्कुल। विद द चेंजिंग टाइम्स अब हम ये देख रहे हैं कि आज जो है एक मॉडर्न माइंडसेट जो है वो उसके सामने इतनी वेरिड चॉइसेस हैं, जिसमें वो एक बियॉन्ड सोच रहा है, जिसमें वो कैपिटल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है, वो रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर भी बिलीव करता है। हाँ। और इसके साथ साथ आज हम ये देख रहे हैं कि चाहे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स इन कार, मोबाइल्स, आपका हाउस के अंदर, तो ये सब चीजें जो है ये दर्शाती हैं कि आज का जो जनरेशन है वो सेविंग के अंदर सिर्फ बिलीव नहीं करता, वो एक मॉडर्न माइंडसेट के साथ जो है एक ईज ऑफ लिविंग एज वेल एज एक अच्छे लिविंग में बिलीव करता है, जिसमें वो इन्वेस्ट करने को भी तैयार है, और जो डे टू डे नेसेसरीज हैं उसके अंदर वो एक लाइफ को जो है एंजॉय करने में बिलीव करता है, और उसका सिर्फ माइंडसेट जो है एक सेविंग नहीं है। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा कि हमें यह भी देखना है कि जो इंडिया की टॉप 10% जो पॉपुलेशन है उसका जो शेयर है इन अवर नेशनल इनकम जो है वो पिछले 10 साल के अंदर इंक्रीज करा है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इससे हम ये देखेंगे कि आगे जो है जो लोअर स्टेटा या जो पुअर कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं वो धीरे से मिडिल क्लास के अंदर जब मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे ओवरऑल इकोनॉमी को ही फायदा हो। ठीक है, ठीक है, चलिए लौटती हूँ आपके पास। अब अरविंद शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज मां स्कंद माता की आराधना की जा रही है, कैसे करें मां की पूजा? जी जी देखिए, आज भगवती का 5वां दिन है, और 5वां दिन जो होता है वो पंचमम स्कंध मातेति, जिनके विषय में कहते हैं विद्युद्दाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या करवाल खेट विलसदस्ता विराज सेविताम हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखांस चापम गुणम तर्जनी विभ्राणाम मललात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। अर्थात भगवती पंचमम स्कंध मातेति का जो आज दिन है, इनने कार्तिकेय जी का जो है विशेष पालन पोषण किया है और गोद में कार्तिकेय जी को लिए हैं, तो कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद भी है जी। तो कार्तिकेय जी की पूजा स्वतः में वो हो जाती है। आज के दिन देवी का जो पूजन करता है वो कार्तिकेय जी का पूजन हो जाता है। और खास जिन स्त्रियों के संतान उत्पत्ति ना हो रही हो, संतान उनको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या उनको बहुत अत्यधिक संतान से लेकर के कोई दिक्कत है, प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस माता का पूजन करें, निश्चित रूप से उनकी जो है गोद में संतान का सुख प्राप्त हो। इसी के साथ अरविंद जी शाम का, क्योंकि देखिए आधा दिन तो बीत चुका है, तो शाम के वक्त कैसे आरती करनी, जरा वो भी बता दीजिए। देखिए, संध्याकालीन जो टाइम होता है वह अपने आप में विशिष्ट टाइम होता है, और खास करके भगवती के लिए कहें या नवरात्रों के लिए कहें, तो नवरात्रों में यदि रात्रि और शाम के टाइम पे भगवती की आराधना पूजा करते हैं तो उसका विशिष्ट लाभ होता है। आप संध्याकालीन टाइम पे आरती कर सकती हैं, संध्याकालीन टाइम पे स्कंद माता कि किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब स्कंद माता का वैसे तो मंत्र नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष करके यदि आप करना चाहें तो आप जो नवार्ण मंत्र है
या स्कंद मातायै नमः या ओम देव्यै नमः या ओम दुर्गायै नमः, ये छोटे छोटे से मंत्र हैं। और शायद 99 मंत्र आता हो, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो कहना ही क्या बात है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। और एक चीज कहते हैं कि भगवती के विषय में कहते हैं भगवती से एक ही चीज मांगे, क्या? हे मां शक्ति मुझे इतनी दें जिससे कि आपकी भक्ति के मार्ग में कभी मैं पीछे ना हटूं। और जब आप मां की भक्ति करेंगे तो स्वयमेव मां इतनी दयालु है कि मां आपको सब कुछ वह जीवन में प्रदान करेगी जिसकी आपको जरूरत होगी या जिस चीज के लिए आप कामना कर रहे हो। अब वही बात है कि देखिए इंसान है, इंसान तो चाहता है कि सुख समृद्धि धन धान्य की कहीं कमी ना हो। तो वान्या जी ये बताइए, राशिवार अगर हम शुरुआत करें मेष वृषभ मिथुन राशि से, तो इस नवरात्र हम कैसे आशीर्वाद मां का पा सकते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि धन धान्य भरपूर रहे? धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिते नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो आज के दिन मां स्कंद माता का दिन है जो कि हमें जीवन में बहुत कुछ देती हैं। स्पेशली जैसे अरविंद जी ने भी बताया, जिन लोगों को भी संतान प्राप्ति का इशू है तो वो भी मां स्कंद माता की अगर पूजा करते हैं, मां स्कंद माता जो है हमें जीवन में मोक्ष भी प्रदान करती हैं। स्कंद की वो बेटी हैं। राशि अनुसार हम जल्दी से बात करते हैं कि कौन सी राशि वालों को आज ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको मां स्कंद माता की और इस नवरात्रि में मां की कृपा बनी रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जो भी जातक हैं, आप जो है मां स्कंद माता को कुछ भी आज के दिन जो है केले का भोग अगर आप लगाते हैं, केले से बनी कोई भी मिठाई हो सकती है या केले से बनी कोई भी बर्फी हो सकती है या जिस भी फॉर्म में आप बना सकते हैं वो आप जाके मां स्कंद माता को जो है उसका भोग लगाइए, आपको मां की कृपा मिलेगी। आज के दिन आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है और उसमें जो है श्री राम लिख के आप हनुमान जी को चढ़ा देते हैं तो भी आपको मां की कृपा जो है आपके जीवन में जरूर मिलेगी। आप जो है ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। आज के दिन मां को कुछ भी, अगर आप लाल मिठाई का अर्पण करते हैं, कोई भी भोग, चाहे वो अपने हाथ से बनाएं चाहे आप बाहर से कोई भी लाल मिठाई अगर लेते हैं, तो मेष राशि वालों आपको काफी ज्यादा कृपा मिलेगी। जो भी आप मांगे मां से सच्चे मन से मांगे, मां जरूर पूरा करेगी। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आज के दिन आपको क्या करना है, ओम कमलाय नमः का आपको जाप करना है। इसके साथ साथ आपको अपने हाथों से खीर बनानी है। खीर अगर आप किसी व्रत के चावल अक्षत ना लेके, अगर जैसे आप सावक की खीर बनाते हैं या फिर आप मखाने की खीर बनाते हैं, बेसिकली वो चीजें जो आपके व्रत में यूज होती हैं, वो जो है अगर आप मां को आज के दिन चढ़ाते हैं सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, तो आप देखेंगे आपको मां की बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी जी। आज के दिन जो है मां के आगे जो है आप कुछ भी मखाने की खीर, सावक की खीर या फिर आप जो है देवी के आगे बैठ जाए, रात को आसन चाहे। और बेसिकली अगर आप रात के टाइम ये सब करते हैं, क्योंकि नवरात्रि ये 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है, तो रात के टाइम आपको ये सब चीजें करनी है। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, आज के दिन जो है आप किसी हरे रंग की मिठाई या फिर मां को एक पान का पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर क्या रखना है आपको, लौंग, सुपारी, इलायची, ये सारी चीजें जो है आप मां के ऊपर रखेंगे पान के पत्ते पर, और एक बतासा रखते हैं, व्हाइट कलर का बतासा जो चीनी का बनाता है, वो आप मां के सामने आपको रखना है। और मां के आगे एक दिया जो है आपको जरूर जलाना है। और जो भी आपकी मनोकामना है आप मां के आगे बैठे और दुर्गा कवच या फिर दुर्गा सप्तशती या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः या फिर दुर्गा चालीसा, मिथुन राशि वालों आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट है। आप देखेंगे आपको मां की कृपा जरूर मिलेगी। बिल्कुल। अगली 3 राशियों का भी बता दीजिए वान्या जी साथ ही साथ। कर्क, सिंह, कन्या। ठीक है, अगली 3 राशियों की भी हम बात कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वालों आप भी आज के दिन मां को जो है बतासे का भोग लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं या फिर कोई ऐसी सफेद मिठाई जिस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क अगर लगा है तो वो भी आप मां के आगे चढ़ा सकते हैं। आज के दिन ओम सोम सोमाय नमः का भी जाप करते हैं। सोमवार का दिन भी है, मां स्कंद माता का दिन भी है, तो वो भी आपको काफी अच्छा फल देगा। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि वालों आप आज के दिन
जो है माँ को हम कोई भी पीले रंग के जो थोड़े से गोल्डनिश इस तरह के लड्डू भी जो है वो भी हम चढ़ा सकते हैं। आधा दिन ऑलरेडी निकल चुका है तो सूर्य का जल मैं आपको नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी आप सूर्यदेव की थोड़ी बहुत आराधना कर लो और माँ के आगे एक चौमुखी दीपक आपको जलाना है। चौमुखी होता है जिसके 4 मुख होते हैं, उसके अंदर जो है आप 4 लौंग डाल दें और वो आप अगर माँ के आगे चलाते हैं और लड्डू के भोग लगाते हैं तो आपको जो है सिंह राशि वालों आपको माँ की जो है बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप माँ को गेंदे के फूल और हरे पत्ते जो उसके बीच में आम के पत्ते आते हैं वो वाली माला जो है आप माँ को जो है जरूर चढ़ा दें। बिल्कुल। कोई भी मिठाई जो है घी की बर्फी आप बना सकते हैं और उसके बाद जो है आप मिथुन राशि वालों आप माँ के सामने जो है बैठ के आप दुर्गा कवच का पूरा पाठ करेंगे तो आपको माँ की काफी कृपा मिलेगी। बिल्कुल। और ये कन्या राशि स्लिप ऑफ टंग मिथुन हो गया था। हम आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी धर्मेंद्र की रिपोर्ट, किस तरीके से मुंबई में माँ की आराधना की जा रही है, नवरात्र की रौनक कैसे है वहां पर। मौजूद हूँ रे रोड के माता रानी के दरबार में। सबसे पहले तस्वीरों से आप खुद इस भव्य प्रतिमा का दर्शन करें। आपको बताया कि मुंबई में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ऊंची जो देवी की मूर्ति है वो इन्हें ही कहा जा सकता है। लगभग 26 फीट की ऊंचाई है और हर बार ही देवी जिस सवारी पर विराजमान होती है उसे बदला जाता है। इस बार बकरी पर विराजमान है, इससे पहले मुर्गी पर विराजमान की गई थी। 35 साल का पूरा इतिहास रहा है इस पंडाल का और इस तरीके से भव्य माहौल से देवी को न केवल श्रृंगार दिया जाता है बल्कि दूर दराज से श्रद्धालु और भक्त दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं। खास बात यह है कि दक्षिण मुंबई के जिस स्थान पर देवी माई विराजमान है आसपास ज्यादातर साउथ इंडियन होते हैं और उसी स्टाइल में देवी जी की पूजा भी की जाती है। कुछ देर पहले आरती की गई है और भोग क्या कुछ चढ़ाया गया है ये भी जरा देख लें। बकायदा केले के पत्तल बिछाए गए हैं, सांभर, चावल और वो भी जो भी साउथ इंडियन के व्यंजन होते हैं देवी माई को भोग के लिए चढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ 9 कलशे भी जो हैं मूर्ति के ठीक नीचे रखे गए हैं। रोज ही 2 बार पूजा पाठ की जाती है और एक बड़ी संख्या में भक्त भी यहाँ जुटते हैं। खास बात यह है कि मूर्ति के पास हर कोई नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ पर पादुका रखी गई है माता रानी की। हर कोई यहाँ पर आकर कुमकुम हल्दी चढ़ाता है। सुबह और शाम को 2 बार कर रहा हूँ और ये 35 साल से एक साल में 1 रुपए। 1 साल में 1 रुपए। हाँ। अच्छा। स्थानीय लोग साउथ इंडियन है तो उस तरीके से अपने देवी माई का यहाँ दर्शन करते हैं। भले ही भाषा अलग है पर भक्ति की भाषा सीधे दिल में जा धसती है। इसलिए क्यों ना एक बार सभी मेरे साथ हो जाएं। जय करा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात और हम बात कर रहे हैं शारदीय नवरात्र की। आज है 5वां दिन, मां स्कंद माता की आराधना होती है, लेकिन साथ ही साथ कैसे नवरात्र, त्योहारी सीजन और आने वाला शादियों का सीजन हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है, उस पर भी दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। दोनों अर्थशास्त्री हैं, उनके पास चले मार्केट ट्रेंड्स आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले अरविंद जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आज मां स्कंद माता की आराधना हो रही है, आरती का विशेष महत्व क्या है और कौन सी आरती है जो जीवन के लिए बहुत फलदायी रहती है शाम के वक्त, संध्या आरती जब हम करते हैं? देखिए, संध्याकालीन वैसे आरती तो माता की सभी को आती है, लेकिन खास करके जो एक माँ की विशेष आरती है और पुष्पांजलि के रूप में सुनते हैं, उस आरती को जरूर आप लगा के सुने। थोड़ा टाइम लगेगा 5-7 मिनट का, लेकिन वो विशिष्ट आपको फल प्रदान करेगी, उससे विशेष लाभ मिलेगा। आरती कौन सी है जिसके मैं जो है 2 लाइन बोल के बताता हूं। आई गिरि नंदित नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंद विलासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। ये पुष्पांजलि है, 22 लगभग इसमें श्लोक हैं और इस पुष्पांजलि और आरती को आप सुनते हैं तो आपको लगभग जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है वह अच्छे से आरती को पढ़ने या श्रवण करने से प्राप्त होगा। और एक चीज का और विशेष ख्याल रखेंगे, कहा गया है कि आश्विनी शुक्ल पक्षे तु नवरात्र व्रतम कृता। आश्विनी जो शुक्ल पक्ष का व्रत है, ये देवी भागवत पुराण कहता है
कि इस टाइम में जो व्यक्ति व्रत रहता है, खास करके जो ये आपके शारदीय नवरात्रि हैं, तो उसका बहुत अत्यधिक फल प्राप्त होता है। आश्विनी शुक्ल पक्षेतु नवरात्र व्रताम शुभा, और उसके साथ साथ जो अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, तो पूछना ही क्या है, उनके घर में बहुत अत्यधिक पवित्रता और शुद्धता का जो है वास हो जाता है। लेकिन अखंड दीप के विषय में एक चीज का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो जब ज्योत को आप जो है उसको अखंड रखें तो साथ में दूसरा दीपक रखें, और उस दीपक से ही जब आप उसकी लौ का जो फूल बन जाता है उसको हटाएं या दीपक की ज्योत को ऊपर करें। तो ऐसा नहीं कि माचिस से आप उससे जला करके ज्योत से जला लें, ना, उस ज्योत को उठा के ज्योत से प्रज्वलित करें, और जब वह छोटी ज्योत आपकी प्रज्वलित हो तभी फूल को हटाएं और ऊपर करें ज्योत को। शायद वो बुझ जाती है तो उसमें मन बिल्कुल आपको अपना हल्का नहीं करना है, नहीं कोई शक संदेह करना है, क्योंकि उसी ज्योत से ज्योत को आपने प्रज्वलित कर लिया है, दोबारा उसी से उसको प्रज्वलित कर देंगे तो आपका खंडित बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ऐसे अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें, इस प्रकार से भगवती की आप जो है सेवा करें, निश्चित रूप से आपके ऊपर अत्यधिक मां प्रसन्न होंगी। चलिए अब जरा बाजार के ट्रेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि एक तरफ त्योहारी सीजन चल रहा है और इसके बाद वेडिंग सीजन आने वाला है। क्या ट्रेंड्स है, मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने जायजा लिया। हम दिखाते हैं आपको रिपोर्ट की मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी पर कितना होगा, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, वो भी अपने खास मेहमानों से जानेंगे। पहले मनीष की रिपोर्ट देख लेते हैं। से जितने मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो सब के सब यही नवंबर, दिसंबर और जनवरी के कस्टमर आ रहे हैं लेने के लिए। वो देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फिर आके होकर नेक्स्ट में जब शादियां नजदीक आएंगे फिर खरीदेंगे। आर्टिफिशियल्स भी आजकल ज्वेलरी बहुत ट्रेंडिंग में है, चाहे आप कुंदन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बहुत, और वही सब ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में एक नॉर्मल फैमिली का भी बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। बॉलीवुड तो ज्यादा ही अभी ट्रेंड पे चला हुआ ना, जैसे लहंगे रहते हैं बॉलीवुड थीम, वही लहंगा लेना है, बस ड्रीम है लहंगा। ड्रीम लहंगा इसका है, मेरा जो शेरवानी है वो देखना है, जो दिल्ली में अच्छा शेरवानी मिलता है, डिजाइनर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। भारत वैसे भी उत्सव और जश्न का देश माना जाता है, और शादी एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। ये रिपोर्ट भले ही कहती हो कि इस वेडिंग सीजन लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। उम्मीदें ये भी हैं कि महंगाई के मार से सुस्त पड़े कई बिजनेस को इस वेडिंग सीजन में नई सांसें मिलने वाली हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो प्रोफेसर धीरज कुलश्रेष्ठ आपके पास आते हुए, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। देखिए वैसे भी हिंदुस्तानियों के लिए कहा जाता है कि वो दिल खोल के खर्चा करते हैं। मुझे याद है 2 बार तो मैं गुजरात हुआ और 2 बार नवरात्र के दौरान ही कोलकाता हुआ, और वहां पर तमाम लोग यही कहते हैं कि हम पूरा साल कमाते हैं और हम इस फेस्टिव सीजन में खर्च करते हैं, दिल खोल के लोग खर्च करते हैं। और अगर हम दिल्ली वालों की बात कर ले, उत्तर भारतीयों की बात कर ले, तो उनके लिए वेडिंग सीजन, ऊपर से बॉलीवुड नए नए ट्रेंड्स हर बार सेट कर देता है, तो खर्च करने में पूरा दिल खोल के खर्च करते हैं, कोई कंजूसी है नहीं है। तो ये कितना असर डालता है हमारी इकोनॉमी पर? देखिए नवजोत जी, जैसा कि अपनी बात हो रही है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 लाख करोड़ का जो लगभग Q3 जो हमारा आएगा, Q3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो इम्पैक्ट आने वाला है इस पे, वो निश्चित रूप से जो सेक्टर्स हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। दूसरा जो सेक्टर है हमारा, जिसको हम लोग कहेंगे कि 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स का है ना, इलेक्ट्रिक का पूरा मार्केट में। अगर हम लोग देखें कि ये जो केवल त्योहार नहीं है, इसमें लोग अपनी चीजों को रिप्लेस भी करते हैं, खरीदते भी हैं, तो उसका सीधा का सीधा इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो रियल जो हमारा सेक्टर है उस पर आने वाला है।
अगर हम लोग बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो उस पर आने वाला है, पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है, जो सुस्त पड़ा हुआ बाजार जिसको कहा जा रहा है। देखिए अभी मार्केट डाउन है, उसके पीछे इंटरनेशनल रीजन है, बट अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मार्केट की, तो वो मार्केट भी अप होगा निश्चित रूप से। नवंबर आते आते, अक्टूबर जाते जाते निश्चित रूप से वो अप होगा। और उसका इन्फ्लेशन का कितना असर पड़ेगा ये बताइए। जी, लगभग हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि वो 6.5% जो है ना, एक रेपो रेट आरबीआई ने बड़ा पॉलिसी को स्टेबल करके रखा है। और जो थिंक टैंक्स हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, तो बैंकिंग पॉलिसी चूंकि स्टेबल है, तो निश्चित रूप से जो है ना लोग लगभग जो है ना करीब 4 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रेडिक्शंस करके चल रहे हैं कि हम लोग 4 एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 4 करोड़ जो है ना दिवाली का और त्योहारों का सीजन का इम्पैक्ट आएगा। और अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ का एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि क्रिसमस, मतलब अगर मैं अक्टूबर से शुरू करूं नवजोत जी, और दिसंबर तक जाए, तो ये 3 महीना पूरा का पूरा Q3 जो है ना, ये पूरा इम्पैक्ट होने वाला है, पूरा इम्पैक्ट होगा। चलिए एक बार योगेन जी थोड़ा लोकल की बात की है ना मैं, तो यहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी है, जैसे कि दीपक से लेकर के, और जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे वन विलेज वन प्रोडक्ट तक जाना चाहिए बात, क्योंकि भारत में ये सर सीजन ये वाला ऐसा भी रहता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी फेस्टिवल सीजन को ध्यान में, अब जैसे आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही बात की, तो उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। लेकिन योगेन जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की यहाँ पर बात करें, अब आप देखिए कि वॉर जोन में मध्य पूर्व है, उधर इजराइल और रशिया दोनों आमने सामने, क्या इसका असर, क्योंकि कह रहे हैं कि महंगाई पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में असर होगा, कहीं ना कहीं रिसेशन की चर्चाएं भी हो रही हैं? देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, तो मेरे को इस वॉर का कोई इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं नजर आता है। क्योंकि देखिए, कोई भी वॉर जो है, अगर तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी सप्लाई चेन को डिसरप्शन करता है, तब वो समझ में आती है बात की आपका इन्फ्लेशन के अंदर वो चीज रिजल्ट करती है और आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जिन देशों में वॉर चल रही है, उसमें मेरा ये मानना है कि उससे इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरा जो एक दो स्टैट्स मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ओवरऑल जो मैं एक चेंज ऑफ माइंडसेट देख रहा हूं ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, मैं ये देख रहा हूं कि इस थर्ड के अंदर आई एम ऑफ द बिलीव कि इंडिया जो है वो अपना हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन जो है रजिस्टर करेगा, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे। और उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस ये है कि आज की जो जनरेशन है वो सेव करने से ज्यादा जो है स्पेंड करने में भी बिलीव करती है। और इसलिए उसका असर ये होगा कि हम ये देखेंगे कि जो चीजें आज से पहले ट्रेडिशनली आदमी सोच नहीं सकता था, वो आज जो है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से चीजें अवेलेबल हैं, तो एक आदमी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ होम, इन सब चीजों को कंसिस्टेंट इंप्रूव करने में जब बिलीव करता है, और साथ के साथ एक जो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो एक लोगों ने महसूस किया कि देखिए, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसकी एक कॉस्ट है, एक बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप उसको जीते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते हैं, जब तक आप जो है एक रियल कंटेंटमेंट नहीं अचीव कर पाते। चलिए लौटूंगी। वान्या जी, अब आपके पास आते हुए आखिरी 6 राशियां बची हैं, जल्दी से बता दीजिए कि कैसे सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है इस नवरात्र, इस शारदीय नवरात्र, क्या करना चाहिए? धन्यवाद नवजोत जी। तो हम तुला राशि पर आते हैं। तुला राशि के जातक जो हैं, आप लोग छोटी छोटी कन्याओं को जो है सफेद रंग के हैंकी जो है वो आप कंजक के दिन बांट सकते हैं। आप जो है कुछ सफेद मिठाई जो है वो भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। सफेद मिठाई में आपकी नारियल की बर्फी या फिर आप रसगुल्ला जो है वो भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगली राशि पर आते हैं। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आप लोग माँ को लाल चूड़ी अर्पित कर सकते हैं। लाल माँ को जो रंग है वो बहुत ज्यादा प्रिय है। आप जो है माँ को लाल चुनरी अर्पित कर सकते हो। लाल साड़ी भी जो है वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हो। और माँ के आगे एक दीपक जलाना जो है आप बिल्कुल भी ना भूलें। अगली राशि पर आते हैं हम धनु राशि पर। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो माँ को आप जो है पीले गेंदे के फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ को आप कुछ धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को पीली चूड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। और माँ को जो है आप साड़ियां भी, पीले रंग की जो साड़ी है वो भी अर्पित कर सकते हैं। कंजकों के दिन आप छोटी छोटी कन्याओं को पीले रंग के हैंकी को जो है वो रुमाल जो पीले रंग का होता है वो भी आप लोग दे सकते हैं।
मकर राशि की बात करते हैं, आप लोग की शनि की 7.5 भी चल रही है। आप लोग माँ को जो है चना और हलवा, जो अष्टमी वाले दिन चना, हलवा और पूड़ी का जो है आप भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपराजिता के फूल जो हैं वो भी जो है आप अर्पित कर सकते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं, आप माँ को काले अंगूरों का भोग लगा सकते हो, चॉकलेट बर्फी का भोग लगा सकते हो। ये टाइम आपके क्रिस्टल्स को चार्ज करने का भी होता है, तो आपके जो भी क्रिस्टल्स है, जैसे कि जो आपकी राशि के क्रिस्टल्स है वो आपके एमेथिस्ट और आपका लैपिस लेजुली या फिर आपका नीलम या नीली, इनको भी जो है आप चार्ज कर सकते हो। आखिरी राशि की बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोग, आप लोग कोई भी पीले फूल, चाहे वो केतकी के फूल हो, चाहे वो गेंदे के फूल हो, वो आप माँ को अर्पित कर सकते हो। पीला रंग का जो बेसन का हलवा आता है वो आप खुद अगर अपने हाथों से बनाते हैं तो उसमें आपके इमोशंस भी होते हैं, वो भी आप माँ को अर्पित कर सकते हो। एक लाल कपड़े के ऊपर पीले रंग के सिट्रीन के जो बीड्स होते हैं, क्रिस्टल आप लोगों का सिट्रीन रहता है मीन राशि वालों, तो सिट्रीन के बीड्स भी जो है आप माँ के आगे रख सकते हैं। और उसके बाद जब नवरात्रि खत्म हो जाएगी तो आप अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं, उससे आपको धन की भी काफी ज्यादा वृद्धि होगी। अपने पुखराज जो है इस टाइम पर वो भी आप माँ के आगे रख के जो है चार्ज कर सकते हैं। माँ को पीली चुनरी या पीली साड़ी, और अपने जो भी गुरु हैं आप उनको भी अगर पीले रंग की कुछ धोती वगैरह इस टाइम पर जो दान करते हैं एक ब्राह्मण को, तो वो भी उसका फल आपको आपके जीवन में जरूर लगता है। अपने गुरु का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी आप ना भूलें। बिल्कुल। चलिए अरविंद जी, आपके पास आते हुए, आज स्कंद माता, लेकिन कल माँ कात्यायनी की आराधना करनी है, तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे पूजा अर्चना की जाए। जी जी, देखिए आज है माँ स्कंद माता का जो है दिन, कल रहेगा माँ कात्यायनी। षष्ठम कात्यायनी तिचा, जो षष्ठी तिथि होती है वो माँ कात्यायनी की होती है। कल के लिए उन कन्याओं के लिए बहुत विशेष है जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है। ये वही माँ कात्यायनी है जिनकी आराधना गोपियों ने की, और गोपियों ने की कि गोपियों की आराधना से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए। तो जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है उन कन्याओं को कल माँ कात्यायनी का बाकायदे पूजन करना चाहिए। और जिन महिलाओं के जीवन में दाम्पत्य जीवन कलुषित है या कोई कलह क्लेश की स्थिति है तो उनको माँ कात्यायनी का श्रृंगार करना चाहिए। और कन्याओं को किस मंत्र का जाप करना है? मंत्र यह है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगन्य धीश्वरी नंद गोप श्रुतम देही पतिम में कुर्ते नमः। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन लड़कों के लिए बहुत विशिष्ट मंत्र रहेगा कि कल माँ कात्यायनी का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित रूप से उनकी जो है शादी होगी और इसी वर्ष होगी। क्या है मंत्र? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। और कल की जो देवी हैं, कत नाम के ऋषि हुए, उन ऋषि के यहाँ माँ जगत जननी जगदम्बा ने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। तो कल आप कात्यायनी माँ का पूजन करें, कात्यायनी माँ का आशीष प्राप्त करें। और एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मार्केट से कोई सामान ज्यादा वैसा खरीद के माँ को भोग ना लगाएं, क्योंकि माँ को भोग यदि आप लगा रहे हैं तो अपने घर से बनाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और बहुत पवित्र रहेगा कि गाय का दूध मिले या केला मिले या गुड़ मिले आदि ऐसी चीजों का जो पवित्र हो, कोई केमिकल मिलावट और 3, 2, 5 वाली चीजें। अरविंद जी भी वोकल हो रहे हैं फॉर लोकल, वही नारा पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन चलते चलते एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं? इस बार माँ पालकी में सवार होकर आई हैं और कहा जा रहा है कि अब हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये कैसा है? देखिए, इस बार माँ पालकी में सवार होके आई है, तो ऐसा कहते हैं कि जब भी माँ का वाहन जो होता है वो पालकी में होता है तो देश में थोड़ा सा आर्थिक मंदी का जो है इफेक्ट आता ही आता है। ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो इस तरह की प्रेडिक्शंस है और पास्ट में भी ऐसा हुआ, 2021 में भी इस तरह की कुछ चीजें हुई जब जो है आर्थिक मंदी आई। तो ऐसे भी पास्ट में केसेस देखे गए हैं। बट मैं फिर भी यही बोलना चाहूंगी जीएनटी के माध्यम से कि माँ जो है हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं करती। उम्मीद जगा दीजिए। हाँ, उम्मीद जगा दीजिए, अपनी सोच से उस एनर्जी को वो मत कीजिए कि माँ पालकी पर आएंगी तो कुछ ऐसा नेगेटिव इवेंट होगा। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है, ऐसा जो है पुराणों में है, हमारे लिखा है। और जो इस बार जो है वो संकेत जो है वो हमें मिले हैं और कुछ चीजें आप देख भी रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, जो वॉर है, जो ओवरऑल कंट्री में चल रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी कि माँ हमारी जो हमें जीवन में हमेशा देने वाली है और शक्ति का प्रतीक है। माँ को सच्चे दिल से मानिए, माँ आप सबका भला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, लेकिन हमारे दोनों अर्थशास्त्री तो पॉजिटिविटी ही जगा रहे हैं और एक तरीके से उम्मीदें ही जगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे भी जब आप गुड न्यूज टुडे पर हो तो आपको अच्छे की ही उम्मीद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।